हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 28 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? कीप रनिंग एंड नेवर लुक बैक। सो देखिए, भागते नहीं, यानी भागते रहने का मतलब है कि आगे बढ़ते रहें और पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे की जो गलतियां हैं उनसे सीखें, लेकिन हमें वापस देखिए उस दौर में पीछे नहीं जाना है। हमें उनसे सीखना है और निरंतर आगे बढ़ना है, ताकि एक दिन हम अपनी जो मंजिल हमने अपनी देखी है उस तक हम पहुंच सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे की। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे क्या है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को देखिए मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। तो इसी के दिन या इसी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, यानी एज अ डिस्कवरी के तौर पे। और इनको इस डिस्कवरी के लिए ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से। कब? 1930, 1930 में उन्हें इस डिस्कवरी के लिए मिला था नोबेल प्राइज। 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी को एज अ डेजिग्नेटेड किया एज अ नेशनल साइंस डे। तो 1986 से जो है ये दिन मनाया जा रहा है। अब देखिए 2024 की हमें थीम भी याद रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस बार इसकी थीम रही है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम ज़रूर याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन February 2024, Financial Action Task Force removed the United Arab Emirates from its grey list of countries subjected to increased monitoring. Where is the headquarter of FATF? तो सिंपल याद रखिए ना, अभी हाल ही में FATF ने जो यूएई देश है ना उसे अपनी ग्रे लिस्ट से जो है हटा दिया है। अब अगर बात करें, क्वेश्चन में सिंपल पूछा है एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो एफएटीएफ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। सो यूएई के अलावा जो है एफएटीएफ ने बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा, तो इन कंट्रीज़ को भी अपनी ग्रे लिस्ट से जो है हटा दिया है। और करंट में अगर बात करें कितने नेशंस ग्रे लिस्ट में हैं, तो 21 नेशन, यानी 21 राष्ट्र जो है इस टाइम पे ग्रे लिस्ट में है। और केनिया की बात करें, केनिया और एक और देश याद रखिएगा, नामीबिया, इन दोनों कंट्रीज़ को जो है ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है। और बाकी यूएई, बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा, इन्हें हटाया गया है। एफएटीएफ की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना हुई थी इसकी 1989 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका पेरिस, फ्रांस में है। मेंबर्स हैं इसके 39 और प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड इन अबू धाबी, यूएई? सो डब्ल्यूटीओ की बात करें, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण है जो कि अबू धाबी में शुरू हुआ है? सिंपल, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में। और कौन सा एडिशन हुआ इसका? ये 13th एडिशन। तो 13th एडिशन हुआ है अबू धाबी में। सो डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल की जो चेयरपर्सन है, इनका नाम क्या है? अथालिया लेसिबा। तो इन्होंने जो लास्ट देखिए कॉन्फ्रेंस, जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनकी जो भी कमिटमेंट्स थी उनको लागू करने की जो प्रोग्रेस रही है उसको हाईलाइट किया कि हमने पिछली कॉन्फ्रेंस में जो भी कमिटमेंट लिया था हम उसकी कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कितनी उसकी प्रोग्रेस चल रही है। उससे जो है इस वाली मीटिंग में या इस वाले जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें डिस्कस किया गया, उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर अनाउंस्ड द सेटिंग अप अ रीजनल फैसिलिटेशन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इन विच सिटी? सो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस कार्यालय को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में इसे जो है सेटअप किया जाएगा इस कार्यालय को। इस ये जो मूव दिया गया है, इस कदम को लेने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है
तो पूरी प्रक्रिया को और भी सुविधाजनक बनाना और भी कन्वीनियंट बनाकर जो फिल्म मेकर हैं उनको सपोर्ट करना, यानी इस पूरी जो प्रोसेस होती है ना फिल्म सर्टिफिकेशन की, तो उस प्रोसेस को और भी अच्छे से सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि उन्हें और भी ज़्यादा आसानी हो फिल्म सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने में। तो उसी के लिए सेंटर को ऑफिस को बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है? तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जिसका नाम है जेफरीज, तो जेफरीज के अकॉर्डिंग इंडिया इज टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? जेफरीज के अनुसार भारत जो है किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो कौन सी ईयर तक बन जाएगा? 2027 तक। ये किसका कहना है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जेफरीज का जो है कहना है इंडिया जो है 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी को टच कर जाएगा और जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंकज उदास पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, हु वॉज ही? पंकज उदास जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थी? तो पंकज उदास थे फेमस सिंगर। तो फेमस देखिए ये गज़ल सिंगर थे जिनका जो है अभी निधन हो गया। पंकज उदास जी की बात करें तो इन्होंने देखिए फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया था अपने सॉन्ग मुन्ने की अम्मा ये तो बता। तो ये सॉन्ग था 1970 में इन्होंने गाया था और इसी सॉन्ग से जो है इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी एंटर किया। 2006 में उनको ऑनर किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला, कौन सी ईयर में उन्हें सम्मानित किया गया? 2006 में। Next question, the Bihar Startup Fund Trust signed an MOU with which organization to boost the startup ecosystem in the eastern state? सो बिहार स्टेट जो बिहार का स्टार्टअप फंड है ट्रस्ट है उसने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किया है एक MOU पे साइन। और ये MOU क्यों किया गया है देखिए, ताकि जो पूर्व राज्य हैं जितने भी ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए बिहार ने सिडबी जो बिहार का स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है उसने सिडबी के साथ में किया है MOU साइन। इस इनिशिएटिव के पीछे का उद्देश्य है एट क्रिएटिंग अ कंडक्सिव एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप एंड ट्रांसफॉर्मिंग बिहार इनटू अ स्टार्टअप हब। तो बिहार को देखिए एक तरीके से स्टार्टअप के अनुकूल ऐसा माहौल बनाना यहाँ पे और बिहार को स्टार्टअप हब में बदलना ही इस पहल का उद्देश्य है। बिहार की कैपिटल पटना है, CM है यहाँ के नीतीश कुमार, डिप्टी CM है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, और यहाँ की गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। सिडबी की बात करें तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की फॉर्मेशन हुई 2 अप्रैल 1990 को। लखनऊ में जो है इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है इसके? शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है चेयरमैन है सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर PML लीडर मरियम नवाज हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस इन पाकिस्तान? सो मरियम नवाज की बात करें तो ये पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी है जो पाकिस्तान का देखिए पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रोविंस है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है अभी मरियम नवाज। तो मरियम नवाज पहली चीफ मिनिस्टर, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब प्रोविंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत जो स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी विभाग है देखिए इसमें डायरेक्टर यानी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर पद पर अपॉइंट हुए हैं सुनील शर्मा। सुनील शर्मा की बात करते हैं तो इनको 5 साल के टाइम ऑफ पीरियड के लिए चुना गया है और ये
IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं 2010 बैच की। तो फ्रेंड्स इसी के अलावा हम बात करते हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो IRCTC के CMD बने हैं संजय कुमार जैन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इसके चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट ट्रांस वुमेन TTE ऑफ साउदर्न रेलवे कौन बनी है? सिंधु गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been selected for the appointment as a deputy secretary in the Ministry of Steel? So जो इस्पात मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, उसमें उप सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया है? सो डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर चुना गया है किसे? आंसर इज नितिन जैन को। सो नितिन जैन को चुना गया है और उन्हें देखिए 15 मार्च 2025 तक के लिए उनको इस पद के लिए चुना गया। नितिन जैन जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं 2011 बैच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज? तो भारी उद्योग मंत्रालय जो है इसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर पद पर अपॉइंट हुए हैं सुरेश्वर बोनाल। तो सुरेश्वर सिंह बोनाल अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया फिनिश्ड द आर्चरी एशिया कप 2024 विद 14 मेडल, जिसमें इंक्लूड कौन कौन से मेडल्स हैं? और ये जो आर्चरी एशिया कप था ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका वेन्यू याद रखेंगे बगदाद इराक में। और तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं? तो टोटल जीते हैं भारत ने 14। देखिए 14 पदक तो टोटल है, लेकिन 14 में से अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो 9 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, 4 जीते हैं सिल्वर और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो अलग अलग याद रखेंगे। और अगर टोटल पूछे तो 14 मेडल जो है इंडिया ने जीते हैं आर्चरी एशिया कप 2024 में। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं अब स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड। तो वर्षा मापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? सो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हाइटोमीटर। तो इससे जो है रेनफॉल को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसमें किस का उपयोग किया जाता है शीतलक के रूप में? द आंसर इज हैवी वाटर का। नेक्स्ट है देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अगला है, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़ इन इट। सो एक धनावेशित पिंड, एक बॉडी ऐसी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें क्या होता है? तो उसमें डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। डिफिशियंसी का मतलब है कमी, तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है कमी, इसलिए वो बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय। तो सबसे पहले जो प्रकाश का वेग है ये सबसे पहले किसके द्वारा जो है इसको मापा गया था? तो सबसे पहले इसको मापा था रोमर ने। तो स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा रिवाइज देखिए कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हेल्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो धर्म गार्जन अभ्यास किस किस के बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच। कौन सा एडिशन हुआ इसका इस बार? 5th एडिशन। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये अभ्यास का आयोजन हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द भारत टेक्स 2024 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। Who laid the foundation stone of the first railway station of Sikkim state? सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी?
आंसर इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर टू बी स्टेबलाइज्ड एट विच IIM। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान अध्यक्ष किस IIM में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज IIM शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सवेरा प्रोग्राम। तो सवेरा प्रोग्राम जो है इसे लॉन्च किया है कौन सी स्टेट ने? हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय है इसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज तातुंग पांडी को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। तो फ्रेंड्स ऑथर कौन है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 के? मुकुंद पद्मनाभन जो है ऑथर है इस बुक के। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस का सिलसिला सभी हो चुका है यहाँ पे पूरा। बात करेंगे फ्रेंड्स, कल हमने जो आपसे टेस्ट के देखे क्वेश्चंस पूछे थे उन टेस्ट के क्वेश्चंस को एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। इनको हम एक तरीके से आपके आंसर्स को देखे चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था 59 ईयर ओल्ड कॉस्मोनॉट जिनका नाम क्या है? ओलेग कोनोनकी। इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का सबसे लंबा समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस देश से हैं ये? तो ये है रशिया देश से। सही है बिल्कुल सभी का। दूसरा था तमिल सुपरस्टार विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। क्या नाम रखा इन्होंने पार्टी का? तो पार्टी का नाम रखा है तमिलाका वेत्री काजगम। तो दोनों ही क्वेश्चन आप सभी के रहे हैं बिल्कुल सही। आज के कमेंट है हमारे @भारत एंड अभिषेक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू। और ऐसे ही आप लोग भी जो है हमें टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज विच सॉइल। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये हैं आज के हमारे दो टेस्ट के क्वेश्चंस। फ्रेंड जल्दी से आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन है ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आप हमें यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी है आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।